दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपली न्यूज। पुपली न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नानपुर थाना क्षेत्र के मझौर पंचायत के ठीका गांव में, जहां पे एक शख्स ने आवेदन दिया है थाने पे कि उनका घर बलपूर्वक बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो इस जगह को दिखाएं। अभी हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ मौजूद दोनों पक्षों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या है पूरा मामला। एक मिनट, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, आपको तो पता होगा कि यहाँ से जो घर तोड़ा गया है वो किसका था? वो मेरा, हम चार पटीदार रहे हैं जी। चारों पटीदार का 4 घर रहा जी। और हम लोग को यहाँ पर गुजारा नहीं हुआ तो हम लोग चले गए बाहर वन में। बाकी एक ठू को हम यहाँ पर रख के हम गए जी। एक को छोटकी वाली को हम रख के गए यहाँ कि तुम रहो, हम लोग चली जा रहे हैं जी। अब उस दरमियान में अब जो है सो ये घर टूटा है। अच्छा, तो इस घर में किन लोग का हिस्सा था, किसका हिस्सा था इसमें? इसमें वलायत मियाँ के 4 लड़का रहे हैं जी, तो चारों का जो है सो रहा है। इसमें चारों लड़के का? हाँ, चारों लड़का का। तो आप विलायत मियाँ की कौन है? आप बहू हैं। आप उनकी बहू हैं जी। आपके शौहर का नाम? मोहम्मद मकबूल। क्या है मामला, बताइए तो। ये देखिए, मेरा सदियों से यहाँ पर घर था और ये बाप दादा की प्रॉपर्टी है। मैं मोहम्मद एहसान, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद वाहिद अली, दादा का नाम वलायत हुसैन। वलायत हुसैन के नाम से ये ज़मीन है और ये ज़मीन बिहार सरकार में है। मेरा यहाँ पर सदियों से दादा परदादा के ज़माने से यहाँ पे गुजर बसर होते आ रहा है और मेरा यहाँ पे मकान था। ये मकान है जो आप लोग देख लीजिए और इस मकान को बुलडोजर के जरिए 11 तारीख को इकबाल में हम बाप बेटे ने मिलकर, दोनों बाप बेटे ने मिलकर बुलडोजर मंगवा करके इस घर को निस्तो नाबूद कर दिया है, जो बहुत ही बदबख्ताना काम है। इसके बारे में मैं जितनी भी निंदा करूं वो कम है और मैं प्रशासन से, हुकूमत से, समाज से, छोटे बड़े जितने भी यहाँ पर समाज है, सबसे इंसाफ की गुहार लगाते हैं और इंसाफ का मुतालबा करते हैं। जिस तरह से इसने मेरे घर को तोड़ा है उसी तरीके से इसका भी घर टूटना चाहिए, इसके घर को भी बाकी नहीं रखा जाए। अगर इसकी जमीन हमारे घर में निकलती थी तो हमारी भी जमीन उसके घर में निकलती है। अगर उसने तोड़ा है। आपके पास कागजात है? हाँ बिल्कुल, वो दादा के नाम से कागज है, बिहार सरकार उस पर घोषित किया गया हुआ है। बिहार सरकार है तो फिर आपके दादा के नाम से कैसे हो जाएगा? उसमें दादा के नाम है, घर बताया गया है, उसमें बताया गया है कि यहाँ पे इनका घर है बिहार सरकार जमीन पे। जो इसने बगैर किसी इत्तला के, मुझे कोई खबर नहीं हुई है और न इसने इत्तला दिया है, न इसने प्रशासन को इत्तला दिया तोड़ने से पहले, न समाजी रूप से न समाज को बैठाला है, न कि हम में से किसी को खबर किया है। बगैर किसी को इत्तला के ये बुलडोजर ला करके घर को इस तरह से निस्तो नाबूद कर दिया गया है। इसके जरिए किया गया घर, ये बहुत बड़ा धब्बा है हमारे लोगों पर। यार, नेता वाला भाषण मत कीजिए आप, हमसे जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए। आपने इससे संबंधित किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को आवेदन दिया है? जी हाँ, मैं थाना PS में मैं आवेदन देकर आया हूँ। प्रशासन से क्या गुहार चाह रहा है? मैं इंसाफ चाह रहा हूँ। मेरा जैसा घर तोड़ा गया वैसे ही इनका भी घर टूटा जाए और अगर इसमें उनकी जमीन निकलती है तो हमारी भी जमीन उनके घर में निकलती है, वो भी हमको दिलाई जाए घर तोड़ करके। और मैं घर बनाने का मुतालबा करता हूँ कि जिस जगह पर मेरा घर था, जिस जगह पर था वहां पर हमारा घर होना चाहिए। हम कहाँ रहेंगे? हमको तो उजाड़ दिया गया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं रोड पर हूँ और अभी मैं सुबह में आया हूँ यहाँ पे, पूछ लीजिए बच्चों से, तो मुझे यहाँ पर ये गाड़ी ठहराने नहीं दिया जा रहा है। ये मेरी गाड़ी को यहाँ पे ठहराने नहीं दिया जा रहा और ये बोल रहा है कि गाड़ी यहाँ से हटाओ, तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम किस रूप से यहाँ पर आए। अब भी सुबह में ये मुझको यहाँ से धक्का मारकर हटा रहे थे। यहाँ पे जो घर था पुराना, जिसको इन लोगों का आरोप है कि आपके द्वारा, आपके लड़के के द्वारा तोड़ा गया है, इसके बारे में क्या कहना है? ये जमीन मेरी है, ठीक है, वो इस पर मेरा दरवाजा है, घर है। मेरे दादा 4 भाई थे। एक मौलाना अब्दुल अजीज जो लावल मर्जी, जिसके नाम पर मदरसा नईमिया है, 25 एकड़ जमीन देके हम लोग डोनेट किए हैं। मेरे फादर का नाम मोहम्मद कमालुद्दीन,
हम 2 भाई थे, एक भाई इनमें चले गए हैं। और ये जितने बोल रहे हैं ये सब के सब अपना ज़मीन में खलियान पर 2 किलोमीटर कुआं नगर है, वहाँ ये मेरी चीज़ है। और वो घर जो सामने देख रहे हैं वो मखदूस हो चुका था, उसी तरह से ये भी मखदूस होता। हमको लोगों ने कहा कि भाई इसको आप अपनी ज़मीन से यहाँ से रास्ता दे दीजिए उधर वालों का। तो हम रास्ता देने के लिए कहे, वहाँ मुखिया रास्ता भी बनवा रहा है हमारी ज़मीन होकर के। कहा कि रास्ता तो मैं दे रहा हूँ। तो हमने इस ज़मीन को अपना बना लिया, चूँकि मैं तो हमको गेस्ट रूम में अंदर बना लिया हूँ। ये सब मेरा ही है, नीम प्लॉट है। इन्होंने बोला है कि वलायत मियाँ की ज़मीन है, तो वलायत मियाँ की ज़मीन जो बात होगा उस पर हमको कुछ लेना देना नहीं। वलायत मियाँ की ज़मीन से हमको कुछ लेना देना नहीं। इसहाक मोहम्मद कमालुद्दीन, मैं पहले यहाँ पे किसकी जमीन? मेरी थी और है। पहले किनका घर था? पुराना घर किनका? मेरा था। मेरे दादा परदादा, कहा ना कि इस पर 4 दादा थे। एक वहाँ बना लीजिए अजीज साहब लावल हो गया, जिनका मदरसा वगैरह है। एक भाई चले गए, वो देखिए उधर, और इस पर हमारा है। और इसमें एक फरीक थे, वो चले गए जमीर साहब, वो खलियान पर। उससे जमीन हमने खरीदा है 1900। हाँ जी, अभी मैं दे रहा हूँ। 1997 में रजिस्ट्री जिसका दाखिल है, अप टू डेट 31 मार्च 23 तक की मेरे पास अप टू डेट रेवेन्यू रिसीट भी है। जिस घर को विवादित जमीन थी, जिस घर को मैं अपने घर को तोड़ा हूँ जी, ये विवादित जमीन थी। नहीं, इस प्रशासन है, नहीं, पंचायत है, नहीं कोई इसका सहारा नहीं, कभी विवादित न है, न रही है, न मेरी एकदम सेल्फ मेरी चीज है। हम अपने जमीन पे आप भी दावा कर रहे हैं और अगला पार्टी भी तो दावा फिर कर रहा है। पेपर दे दीजिए आप, जिसकी जमीन होगी उसका पेपर होगा। आपका क्या हक बनता था कि प्रशासन का सहयोग ले? हाँ, अभी भी नहीं, आपने क्यों नहीं ली? नहीं, जब आपने प्रशासन का जो बिना विदाउट का ये मोबाइल आपके हाथ में है, कोई जब आपका इस पर कोई विवाद होगा तब ना इस पर बोलिएगा। मेरी चीज है, उस पर मैं विवाद के आपके सामने में वो अपना दावा नहीं पेश कर रहे हैं ना। मेरे सामने करे तो आपने उसका, मैं समाज को बुलाऊंगा कि मेरी चीज पे प्रशासन लूंगा। वो तो प्रशासन के बाद आए हैं, प्रशासन देंगे, वो केस कर रहे हैं, जहां उनको जाना जाए मैं उसका सबूत दूंगा। वो कर रहे हैं कि वलायत मियाँ की जो भी प्रॉपर्टी है बिहार से, उससे हमको कुछ नहीं लेना। ये मेरी ठीका जमीन है, आज भी ठीका है, जिस पर मैं काबिज दाखिल हूँ और मेरे पूर्वजों से भी दाखिल होते हैं। जिस घर को आपने तोड़ा है उस घर में कौन रह रहा था पहले? वो मखसूस है, कोई उसमें नहीं रह रहा था, कोई नहीं। 15-20 साल से कोई नहीं उसमें रह रहा है। उसके आज भी इसको खनवा के देखिए तो 3-3 फीट का घास निकलेगा इसके अंदर से। अगला ने आवेदन में लिखा है कि साजो सामान था मेरा उस मकान में, बगैर इजाजत बुलडोजर से ला करके तोड़ दिया। वो सब साजो सामान मेरा है, वो बना हुआ घर है, उसमें कह दे कि चांदी का सिक्का जाके हम रख देते होगा। हम अपने घर में रखेंगे, दूसरे के घर में क्यों रखेंगे? मेरे पास अपने घर, उनका घर वहां, यहाँ से सभी फरीक का 2 किलोमीटर दूरी पर घर बसा हुआ कुबा नगर कहलाता है। वो लोग वहां रहते हैं, यहाँ तो कभी रहते ही नहीं। मैं तो आवेदन दिया, उसको भी मैं नहीं पहचानता। मैं सर्विस में था, रिटायरमेंट से पहले देखा, आज तक उसको 25-30 साल का देखा ही नहीं, पहचानता हूँ नहीं। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ का जो माहौल देखने को मिल रहा है वो काफी गंभीर मामला देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले और इसकी जो सही जिसकी जमीन बनती है उसे उसका हक दिलाने की कोशिश करे। अन्यथा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पे कोई बड़ी घटना घट सकती है। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर फॉलो करते रहे। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपरी बाजार। प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान। एक बार अवश्य पधारें।